कल हमने इस पार्ट का 8th क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम आगे 9th से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चलो शुरुआत करते हैं फिर यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है हमारे पास। हमें सम ऑफ रूट्स दे रखा है, टू रियल नंबर सच दैट, बेसिकली हमें उनका दो नंबर्स है हमारे, दो सम, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है, दो हमारे पास ऐसे रियल नंबर है जिनका हमें सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। देन विच वन द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। अब हमें बताना है कि इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है। ठीक है, ये बात पता करनी है। तब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना ऐसे ग्रेटेस्ट जानने के लिए ना, और इन्होंने बोला है एक हिंट दी है यार कि वन। ओके समझ आ गया, क्वेश्चन पूछा है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है। ठीक है, सब सही है मेरा, कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, सब ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सब ध्यान से देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में। सॉरी, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में गलती होगी मेरे को लगता है। क्वेश्चन में पूछा है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है। यहाँ मैं दोबारा बता देता हूँ जहाँ पे आपको दिक्कत आई। अगर मैं इन सब में से माइनस हटा देता हूँ, इसमें से माइनस हटा दिया मैंने, इसमें से माइनस हटा दिया मैंने, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस हटा दिया, हट जा भाई माइनस। अब जिसने शिद्दत से ये चीजें पढ़ी होंगी ना, उसको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि मेरा फॉर्मूला बन रहा है इस चीज में। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, इसके लिए आपको चाहिए क्या, आपको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब मेरा क्या होता है, ए प्लस बी, और यहाँ पे होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब बोलोगे यहाँ कहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख गया, दिख गया, बताए वहां दिख गया, दिखाते हैं। मैं यहाँ पे बड़े स्क्रीन में थोड़ा सॉल्व करना चाहूंगा यहाँ पे। पहले यही बताता हूँ, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरा है x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, ये क्वेश्चन मेरे को गिवन है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि x की पावर 2 की पावर 3 है और 1 अपॉन ये x की पावर 2 की पावर 3 है या नहीं। अरे भाई बोलो, है या नहीं। तो अब क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। जैसे मैं क्या करता हूँ कि एक्स स्क्वायर को मैं ए मान लेता हूँ, एक्स स्क्वायर को अगर मैं ए मान लूंगा तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर को अगर मैं ए मान लूँ तो मेरा क्वेश्चन बनेगा क्या, देखना ध्यान से। मैंने क्या किया यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मैं, ओके, तो मैं अब आपको यहाँ पे कराता हूँ। तो देखो इसको करने का क्या तरीका है, दो तरीके हैं, एक तो टफ वाला और एक आसान वाला। तो अब यहाँ पे बेसिकली बच्चे क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर करेंगे, इसको इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर अगर करें तो कितना आता है, 3x स्क्वायर प्लस इधर से 1 और उधर से 4 5 प्लस 2x और यहाँ पे 4x यानी 6x, इसकी वैल्यू 110। फिर यहाँ पे आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, यानी 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का कितना आ जाएगा, 10 घटा 105। यहाँ से आप इक्वेशन सॉल्व करोगे और x की वैल्यू निकालोगे। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, यानी कि ये स्क्वायर्स हैं सारे, मतलब नेचुरल नंबर्स हैं और ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर करने पे 110 आना चाहिए। तो अगर आप दिमाग लगाओगे ना, तब ये जो 110 आ रहा है, स्क्वायर का सम 110 आ रहा है, तो बेसिकली वो नंबर बेसिक वही होंगे, कम से कम 1 से 10 के बीच में ही होंगे। क्योंकि अगर देखा जाए 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। अब उसके ऊपर चले जाए, अगर 11 पे पहुंचे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। जो कि यहाँ पे हमें देखो बेसिकली समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि 3 नंबर का स्क्वायर करने पे मेरे पास कितना आना चाहिए, 110, है ना। अगर मैं 11 पे मान लेता हूँ एक नंबर 11 है, कि यहाँ पे कोई 3 नंबर चाहिए, मैं मान लेता हूँ कि एक नंबर 11 है। अगर एक नंबर 11 है, उसका अकेले का स्क्वायर ही 121 हो गया, यानी इससे बड़ा हो गया। यानी आपको ये दिमाग में क्लिक करनी चाहिए बात, कि ये जो नंबर है ना मेरे 10 से छोटे हैं, 1 से 10 से बीच में ही है। और जो नंबर है ना, इनका स्क्वायर करने पे ऐड कर रहा हूँ तो मेरा 110 आ रहा है, यानी मेरे लास्ट डिजिट 0 आ रही है। तो अगर मैं ध्यान दूं, तो अगर मैं नंबरों का स्क्वायर करता हूँ, जैसे 1 का स्क्वायर करूंगा तो लास्ट डिजिट 1, 2 का स्क्वायर करूंगा तो लास्ट डिजिट 4, 3 का करूंगा तो लास्ट 9, ऐसे 4 का 6 आएगा 5, फिर उसके बाद 6, मतलब यही सब आएंगे मेरे पास 9 और 0। यही ऑप्शन हो सकता है मेरा, कि मतलब जैसे 1 का 2 का 3 का 4 का सबका स्क्वायर करूँ तो लास्ट डिजिट या तो मेरी 1 रहेगी या 4 या 9 या 6 या 5 या 9, यही रह सकता है मेरे पास। इसके अलावा किसी के भी लास्ट डिजिट में मेरे को कुछ और नहीं मिलेगा। स्क्वायर है तो लास्ट डिजिट में यही सब चीजें मिलेंगी मेरे को।
क्लियर? ओके। तब मैं ध्यान दूं कि अगर मेरी लास्ट डिजिट इसी में से हो सकती है, तो जो नंबर होंगे उनके लास्ट डिजिट में यही सब होना चाहिए, और लास्ट डिजिट यही सब है, तो इनको सम करके मेरा 1110 आ रहा है। 1110 मतलब इनको ऐड करके लास्ट डिजिट मेरा 0 आना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो कि कौन से ऐसे 3 लास्ट डिजिट है जिनको ऐड करके मेरे को 0 बनता है। तो देखो, या तो आप ऐसे करोगे, या तो पहले 3 है 1 4, यहाँ पे ध्यान से लिखता हूँ, या तो 1 4 5, या तो स्क्वायर के लास्ट डिजिट में ये होगा तभी मेरा 0 बन रहा है ना? या फिर मेरा क्या बनेगा, अच्छा 15 मारे, या तो लास्ट डिजिट में ये सब होगा तब मेरा पीछे 0 बनेगा, यहाँ पे कुछ होंगे तो। और कोई ऑप्शन है? और कोई ऑप्शन तो या तो ऐसे बनेगा, या तो लास्ट डिजिट में 1 है या 9 है या 0 है, तब मेरा जाके बनेगा। तो देखो, लास्ट डिजिट में अगर 0 है मेरा, तो यानी ऑब्वियसली यहाँ पे 1 होना चाहिए। अकेले का ही इसका स्क्वायर देखो 100 बन रहा है, तो अगर पीछे 9 है, यहाँ पे 3 भी होगा, पीछे लास्ट डिजिट 9 है, यानी 19 होना चाहिए। 19 करूंगा तो 100 से 110 से स्क्वायर तो बड़ा ही चला जाएगा ना ऐड करने पे, तो ये तो ऑप्शन है नहीं। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे देखूँ, तो अगर ऐसे कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट 25 आ जाएगा, 1 के 10 के बीच में 5 ही है, यानी 25, और ये क्या होगा पक्का 2 होगा, इसको मैं ले लेता हूँ 4, और 1 का स्क्वायर होगा, तो देखो कितना आ रहा है, 4 1 5, बच ये तो 30 ही बन रहा है। या फिर ये हो सकता है मेरा कितना, 3 8 अगर मैं ले लूँ, इसको नंबर को 8 ले लूँ, तो 8 का स्क्वायर कितना बनेगा 64, इसको भी करूँगा तो 5 4 9, 1 10 से 8 1 90 बन रहा है, 5 4 9 1 10 1 8 से 8 9, ये 100 बन रहा है। लेकिन मेरे को क्या चाहिए 110, तो ये भी ऑप्शन नहीं बन पा रहा। तो अगर मैं ये करूँ, तो एक नंबर अगर मैं 7 ले लूँ तो ये 49 बना, एक नंबर अगर मैं कितना ले लूँ 4 ले लूँ तो ये 16 बना, और एक नंबर 5 ले लूँ तो 25 बना। अच्छा 15 20, अच्छा समझ आ गई। मेरे ऐसा मूर्ख इंसान नहीं कोई, मेरे ऐसा मूर्ख इंसान मुझे लगता है नहीं कोई। अब एक बात बताओ, क्या फायदा मेरा बताओ यहाँ पे बताने का, जब मेरे को 16 का टेबल ही नहीं आ रहा है। 16 इंटू 7 कितना होगा मेरे प्यारे भाई साहब, 16 इंटू 7 होगा 112, और अब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 1768 आ जाएगा। ठीक है, ये 60 से बड़ा है और ये भी 60 से बड़ा है। ठीक है, 64 इंटू 112 मेरा 1768 बनेगा। अब पूछ रहे सम ऑफ दीज टू इंटीजर, क्वेश्चन में पूछा इन दोनों का सम बता दो, तो 4 है और पीछे पीछे 2, यानी आंसर वही होगा जिसमें लास्ट में 6 होगा। लास्ट में 6 दो ऑप्शन में है, 176, तो कितना बनेगा 6 176, 176 बन रहा है, यानी सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। हाँ ये समझ रहा हूँ, इसमें काफी टाइम चला गया बट क्या कर सकते हैं, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, छोटी सी, कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो log 2 की वैल्यू दे रखी, log 3 की वैल्यू है, मुझे इससे इसकी वैल्यू पूछा हुआ है, तो मैं क्या कर लेता हूँ बेसिकली, देखा जाए तो ये log नीचे 100 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको अगर log के फॉर्मूले आते हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक चीजें पता है, जस्ट आप रिवीजन के पर्पज से यहाँ पे आए हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब ही वही है कि अगर आपको बेसिक चीजें आती है। ये log को मैं क्या लिख सकता हूँ कि log 0.72 है अपॉन log 100 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि log 10 की पावर 2 है, log 10 की पावर 2 है, और log 10 की पावर 2 है, तो जब पावर आती है तो मैं इसको फर्दर क्या लिख सकता हूँ, ये पावर आगे आ जाती है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 log 10, और log 10 की वैल्यू 1, तो इसको 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये 2 क्या होगा मेरा, यहाँ से उठ के यहाँ आगे आ जाएगा। अब ऊपर जो बची है मेरी चीज, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ log 72 अपॉन 100, ये मैं लिख सकता हूँ। और log में जब ऐसे डिवाइड में होती है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम कि log 72 माइनस log 100 लिख सकता हूँ मैं। और log 100 अभी हमने सॉल्व किया, नीचे log 100 सॉल्व करके कितना आता है, log 100 सॉल्व करके आता है 2, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ कि मेरा आएगा कितना, इसको सॉल्व करके मेरा आएगा कितना 2। अब इस 72 को भी क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, यहाँ साइड में, यहाँ देखो, यहाँ पे इस 72 को हम क्या लिख सकते हैं, ये मेरा क्या है 8 इंटू 9 है, और इस 9 को इसको भी क्या लिख सकता हूँ कि log 2 का क्यूब है और ये 3 का स्क्वायर है। और जब मैं log लगा दूंगा ना इधर, log बाहर इसको log, तो मतलब यहाँ भी मेरा क्या लगा हुआ है log लग जाएगा दूसरी साइड में।
और log a इंटू बी का फॉर्मूला है होता है क्या कि इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 क्यूब प्लस इसको लिख सकता हूँ log 3 का स्क्वायर, और फिर ये पावर क्या होता है इसमें आगे आ जाती है, यानी इसको लिख सकता हूँ मैं 3 log 2 और एक से लग सकता हूँ मैं क्या 2 log 3। तो इस वाले पार्ट को सोल्व करके इतना आया, और log 2 की वैल्यू आपको गिवन है, यानी इसको मल्टीप्लाई करके मेरा क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके मेरा आएगा क्या, मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ यार। 3 log 2 मेरा कितना बना, 3 log 2 यानी 3 इंटू 0.3010, ये कितना बनेगा मेरा 0309.0, और ऐसे यहाँ पे मेरा 2 log 3 कितना बनेगा, 2 इंटू log 3 की वैल्यू दैट इज 0.4771, यानी 2 7 14 7 15 51 6 9 0.9549, और मेरे को दोनों को क्या करना था, ऐड करना था। तो ऐड करके मेरा क्या बनेगा 9 4 3 7 5 9 9 18, और आगे बना 1.875, यानी इस ऊपर वाली चीज को करके सॉल्व आया, log 72 को सॉल्व करके मेरा कितना आया 1.8579 माइनस 2 अपॉन 2, ये बार है मेरा सॉल्व करके। और इसको फर्दर अगर सॉल्व करूं, यानी मेरे को इसमें 2 से माइनस करना है, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, फिर इधर कितना हुआ 9 में से 8 गया 1, और पॉइंट यहाँ पे 1 में से 1 गया 0.4121, और नीचे बचा 2, और ये माइनस का क्योंकि पीछे 2 बढ़ा है, इसको सॉल्व करूंगा फर्दर कितना आएगा 0.214, 2 214 2 एकम 2 0.0 तो पहुंचा 0.7, यार ये तो आंसर ही नहीं बन रहा, कहाँ मिस्टेक कर दी भाई साहब, और मैं इतना कंजस्टेड क्यों कर रहा हूँ यार, कहाँ मिस्टेक कर दी। कितना आ रहा था मेरा ये, इसको डिवाइड करके ये कहाँ से आ गया भाई, तुम साइड हो जाओ, चलो भगो यहाँ से, हटो भगो यहाँ से, ठीक है। इसको सॉल्व करके मेरा आया था कितना, शायद डिवाइड में गलती है, लिखा जाए तो कितना आ रहा है ये 0 पॉइंट माइनस का आ रहा है मेरे पास, ये कितना माइनस का आ रहा है, अरे भाई साहब काहे नहीं मानते हो जा भाई, ठीक है। ये आ रहा है कितना, माइनस का मेरा आ रहा है 0.0714 डिवाइड करके, ठीक है। और ये चीज मेरी माइनस आ रही है, तो जब लॉग में वैसी वैल्यू माइनस आती है ना, मैं लिख देता हूँ कितना आ रहा है मेरा माइनस का 0.0714। इस चीज को क्या करो, हम इसको ऐसे लिखते हैं, लॉग को कभी हम ऐसे नहीं लेते, लॉग मेरा अगर ये नेगेटिव में आ रहा है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, बेसिकली इसको मैं 1 से माइनस करके लिखूंगा तो कितना आएगा, इसको पॉजिटिव बनाना होता है इस पार्ट को, तो कैसे करूंगा, अगर मैं -1 करके ऐसे लिख दूं, मान लो कितना आएगा ये 0.6829, यानी 0.9286, इसको भी सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आएगा, इतना ही आएगा। मतलब जब इस चीज को आप क्या करो, 1 से माइनस करो, जो आ रहा है उसको प्लस में लिखो और 1 को माइनस कर दो, ये आ गया। और अब क्या करना है, इसको अगर आप मान लो ये नॉर्मल -1 नहीं होता, ये सिर्फ नॉर्मल अगर 1 होता, मान लो ऐसे होता, तो क्या करते हैं आप इसको 1.9286 लिखते जस्ट आपने वैसे ही लिखना, जस्ट माइनस है ना आगे तो उसको बार कर दो, ये होता है आपका आंसर, लॉग में ये चीज होती है। तो आपका 1.9286 बन गया, तो इसमें आंसर कितना मेरा, ये वाला बी वाला ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। क्लियर है बात या नहीं। नेक्स्ट है 15th वाला, ओके। ऐसा क्वेश्चन मैं अभी करा चुका हूँ, शायद ये वाला करवाया था ना, कहाँ गया, हाँ सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसे ही, तो आपको तो अब तो करना चाहिए इसको, बंद करके खुद करना चाहिए अब तक तो सॉल्व, तो मैं कराना चाहूँ यहाँ पे तो क्या लिखा है, ठीक है। और इधर होता ना, देख मैं इसको सॉल्व कर लेता थोड़ा, पर ये बिल्कुल उधर है, देखो चलो करते हैं इसको हम सॉल्व, पिंक ले लें, ये ज़्यादा मोटा है, इसको ले लेते हैं। अब मुझे ये फाइंड करना है ना, बेसिकली पूछ रहा है इसका एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा मेरा, वो कह रहा है भैया ये बता दो,
एक्स वाई जेड और ऊपर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड प्लस जेड एक्स। ये बता दो मेरे को, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये क्या है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एबीसी इन्होंने 1 दे रखा है, एबीसी उन्होंने 1 दे रखा है, तो मैं ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू फिल करता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ से, ए की पावर एक्स इक्वल है ना बी की पावर वाई को, और सी की पावर जेड को इक्वल है। मैं क्या करता हूँ, इसको के इक्वल ले लेता हूँ। इसका मतलब क्या है, ए की पावर एक्स के इक्वल है, और इसका भी मतलब क्या है कि ए की पावर क्या है, के की वैल्यू 1/x। लिख सकते हैं ऐसा। और बी की वैल्यू वाई है इक्वल्स टू के, इसका मतलब क्या है कि बी की पावर क्या है, के की वैल्यू 1/y। सिमिलरली सी की पावर यहाँ पे क्या है, z, और इसकी वैल्यू है k। इसका मतलब सी की पावर क्या है, k की वैल्यू 1/z। अब कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। एबीसी 1 है कि नहीं है, ये देखो इधर, एबीसी क्या है, 1 है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा एबीसी को, तो मेरा क्या बनेगा, एबीसी, एबीसी इक्वल्स टू 1 है, ए बी सी मेरा क्या है 1, और तीनों की वैल्यू मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो तीनों में देखोगे k है, तो जब तीनों का बेस सेम है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसे, तो क्या बनेगा मेरा ऊपर 1/x। पावर्स क्या हो जाएंगी, सारी ऐड हो जाएंगी। आपको पेपर में इतना ही फास्ट होना है। और एक 1 लिखा है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, k की पावर 0 लिख सकता हूँ, है ना, k की पावर 0 लिख सकता हूँ। और जब मेरा k बेस सेम है तो मेरा मतलब क्या है यहाँ पे, कि पावर इक्वल होनी चाहिए। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपसे ये पूछा था क्वेश्चन में बस, है ना। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है जो मैंने यहाँ पे लिखा, मेरे को लगा क्वेश्चन उस तरीके से पूछा गया, ये लिखने की जरूरत नहीं आपको। बस यही पूछा था, काफी आसान क्वेश्चन था, बिना लिखे भी आप इसको कर सकते थे अगर आपको पैटर्न आता है। एक पेज का हमने कर लिया भाई, अब बाकी हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, उसमें करेंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि इस जो भी हम सीडीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम बिल्कुल डिटेल में चलते हैं। जैसे मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आप इसमें सोच सकते हो। तो ये वीडियोस काफी लंबी हो जाती हैं, वरना अगर सिर्फ सॉल्व कराना होता मुझे तो काफी जल्दी मैं करवा देता। लेकिन मेरे को कॉन्सेप्ट भी समझाना है कि सीडीएस में पेपर आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, मतलब सारा नहीं मिनिमम चीजें लिखनी है। फास्ट कैसे होगा मेरा काम बताना वो है, भले ही मुझे समझाने में यहाँ पे टाइम लग रहा है, लेकिन यही सब कॉन्सेप्ट है जो आपको पेपर फास्ट करने में मदद करेंगे। आपको इस तरीके से चीजें सोचनी पड़ेगी। तो वेट करो नेक्स्ट पार्ट का।